हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में दोस्तों गणित विषय का अध्ययन कर रहे थे। गणित विषय के अध्ययन के दौरान हम जो प्रश्नावली 9.1 चल रही थी हमारी निर्देशांक ज्यामिति, उस तक दोस्तों आज तक हमने 5 वीडियो देख चुके हैं। ये इसका पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 या इससे आगे वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 2 और 3 बिंदु दिए हुए हैं। ये जो तीनों बिंदु है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मैं बना देता हूं, मान लिया मैंने कि यह जो एक त्रिभुज है वह एक समबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल है। ए, बी और सी, इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से ए, बी, सी कहीं पर भी आगे पीछे आप दे सकते हो। मैं मान लेता हूं कि कोई भी, ये तो है ए और प्लस का ए, दोनों ए प्लस के। दूसरा जो मुझे दिया गया था दोनों ही माइनस के। तीसरा जो दिया गया है √3 ए और प्लस का √3 ए, ये मैंने तीनों इसकी शीर्ष मान लिए। हमें पता है अगर त्रिभुज समबाहु हो तो समबाहु कब पॉसिबल है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। दोस्तों अब हम शुरुआत करेंगे इस त्रिभुज में, जो हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं बाकी सारे क्वेश्चनों में, उसी प्रकार इसमें भी 3 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसकी तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको ए नाम दिया है और दूसरे वाले को बी नाम दिया है, तीसरे वाले को सी नाम दिया है। पहले तीनों में से किसी एक भुजा का मान ज्ञात करते हैं। कोई भी ए बी मान, बी सी कोई भी मान ज्ञात कर लो। पहले ये मान ज्ञात कर लेता हूं, ए बी। दूरी सूत्रानुसार जब ए बी का मान ज्ञात किया जाएगा तो मुझे पहले ये लिखना पड़ेगा कि x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो मान है मेरे पास x1 x2 और जो y1 और y2 है, ये चारों के चारों मान मुझे लिखने पड़ेंगे। किसी को भी मान लो, चाहे मैं मान लेता हूं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, किसी को भी मानो, चाहे कोई फर्क पड़ने वाला। तो ये तो है x1 और y1 माइनस, ये माइनस का √3 a, y1 कितना है प्लस का √3 a, ये रहा x2 और y2, ये x2 और ये y2, ये मैंने मान लिया। अब ये चारों मान दोस्तों मैं ए बी के बराबर रख देता हूं। जैसे ये चारों मान ए बी के बराबर रख दिए जाएंगे तो मैं किस प्रकार से क्या कुछ प्राप्त होता है वो देखते हैं। मुझे लिखना x2, ये x2 माइनस x1, ये रहा x1 की वैल्यू √3 a, परंतु ये वैल्यू माइनस की है तो इसके अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये माइनस माइनस मिलकर के यहाँ प्लस का हो जाएगा दोस्तों, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस। अब y2, ये y2 की वैल्यू है मेरे पास a माइनस y1 का मान है मेरे पास √3 a पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो सूत्र लग रहे हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि प्लस का होता है तब तो ये आता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर यहाँ माइनस का होता है तो यहाँ आ जाता है माइनस का सिंबल। ये होता है दोस्तों एक आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के अनुसार यहाँ दोनों सूत्र लगाएंगे तो ए बी का मान आएगा। अब ए बी का मान देखते हैं। देखिए यहाँ पहले आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले a², यहाँ a का स्क्वायर यानी आएगा a²। ठीक है, अब आएगा 2a इंटू बी, ये आ गया a इंटू बी। अब b² यानी किसका स्क्वायर करना है? √3a², √3a होल स्क्वायर। √3 का तो स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 3 और a का स्क्वायर आ जाएगा a², ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में मात्र दोस्तों केवल और केवल प्लस माइनस का फर्क है, यही संख्या वापस आएगी, केवल इतना आ जाएगा, ये वाला जो है वो माइनस का आएगा। अब की बार ये आ जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², ये आ गया सारा कुछ। अब देखिए
ये जो है यहाँ पर तो है माइनस का और यहाँ पर है प्लस का, तो प्लस माइनस कट जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे पास आ जाएगा ए बी बराबर ए स्क्वायर में 3 बार ए स्क्वायर जोड़ो तो 4 बार हो गया, 4 में 1 और जोड़ो 5 बार, 5 में 3 जोड़ दो 8 ए स्क्वायर, 8 ए स्क्वायर। मैं 8 को लिख सकता हूँ दोस्तों 2 अंडर रूट 2। कैसे लिखा? 8 को लिखा जाएगा 2 गुणा 2, ये हो गया 2 गुणा 2 4 होता है, या फिर सीधे ही यदि कोई संख्या 2 बार है तो यानी ऐसा लिख दूं 2 का स्क्वायर गुणा 2, इसका स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे और ये केवल अंडर रूट 2 बचा रहेगा। ए स्क्वायर का केवल ए बार आ जाएगा और ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से मेरे पास एक भुजा यानी ए बी का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरी भुजा के बारे में बात करेंगे। मैं मान ज्ञात करता हूं BC का। BC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 x2 और y2 सारे मान क्या क्या है वो देखते हैं। इसको मान ले, दोनों में से किसी को भी मानो, मैं मान लेता हूँ ये x1 और ये y1, x1 भी माइनस का a, y1 भी माइनस का a, ये हो जाएंगे x2 और y2, x2 y2 चारों के चारों मान इस ऊपर वाली लाइन में लिख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर, जैसे ही दोस्तों ये मान सारे इसमें रखेंगे तो x2 कितना है a माइनस x1 की जगह माइनस का a, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये प्लस का a, ठीक है। सेम यही मीटर y में हो जाएगा, ये y2 माइनस का a माइनस माइनस प्लस का हो गया पूरे का होल स्क्वायर, a प्लस a ये हो गया मेरे पास 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी a प्लस a हो गया 2a का होल स्क्वायर। अब इस दोनों के बराबर में क्या लिखूंगा देखिए, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यू दोस्तों BC के बराबर आ रही है, तो BC बराबर आ जाएगा 4 प्लस 4 8a स्क्वायर। और अभी अभी हमने लिखा था 8a स्क्वायर की जगह 2 अंडर रूट 2a। दोस्तों अगर आप 2 अंडर रूट 2 नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में 8a स्क्वायर आता जाएगा, आप उससे भी काम चला सकते हैं। कंपलसरी नहीं कि आप यहाँ तक आगे जाओ। 2 इक्वेशन आ चुकी है, दोनों इक्वेशन बराबर आई है अब तक। अब जो तीसरी चीज बच गई वो है AC, तो यहाँ से लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चारों के चारों मान लिख देते हैं। पहले तो x1 x2 एक चाहिए y1 y2, ये सभी मान लिखते हैं। देखिए किसी को भी मानो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं मान लेता हूं ये तो क्या है x1 और y1 अंडर रूट 3a और ये प्लस का अंडर रूट 3a, ये दोनों ही है माइनस के, ये लिख दिए। अब चारों मान इस समीकरण में लिख देते हैं तो आएगा AC बराबर क्या कुछ आएगा देखिए, ये ऐसा आ जाएगा कि x2 माइनस x1, ये x1 ये चिन्ह है माइनस का, ये बाहर माइनस अंदर माइनस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों, पूरे का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह। अब आएगा मेरे पास में y2, ये y2 किसका है माइनस का, और माइनस y1 ये रहा माइनस का y1 पूरे का होल स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर और ये भी यहाँ पर। अब इन दोनों में वापस वही सूत्र लगाएंगे। किस प्रकार से सूत्र लगते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों 2 बार माइनस का चिन्ह, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सूत्र जैसे लगाएंगे आप इसकी जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस a की जगह आ जाएगा माइनस a, और अगर आप इसको प्लस में चेंज करना चाहते हो तो प्लस वाला कर दो, b की जगह माइनस का अंडर रूट 3a लिख देना, और इसमें a की जगह आ जाएगा माइनस का a। तो वापस यहाँ सूत्र लगाते हैं। देखिए
पहले मुझे लिखना है ए का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करेंगे? पहले ए का स्क्वायर। जैसे ही ए का स्क्वायर किया जाएगा तो ए तो माइनस का है, चाहे ए माइनस का हो चाहे प्लस का, उसका स्क्वायर करने पर प्लस ही आता है। ठीक है, अब 2ab आएगा, इस माइनस की वजह से प्लस का क्या हो जाएगा? -2a और आगे लिखा है √3a। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 3a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अब यदि मैं प्लस वाला काम ले रहा हूं तो प्लस का 2a, ये b, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस का, ये 2a √3 क्या आ जाएगा? माइनस का 2ab, ये माइनस था ये भी माइनस था, हो गया किसका? प्लस का। अगर आप पहले ही माइनस का लेके चल रहे हो, ये माइनस का तो ये माइनस का, तब तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, कोई परिवर्तन नहीं है। आगे प्लस का बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो दोनों कट गए। अब बाकी क्या है, क्या बच गया? देखिए इन सबको जोड़ लेते हैं। 1 और 3 4, 4 1 5, 5 और 3 8a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2a। ये आ गई मेरे पास समीकरण 3। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। इन तीनों समीकरणों से ऐसा कहा जा सकता है AB बराबर BC बराबर AC। अगर ये तीनों बराबर है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि बराबर है तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अतः A, B और C तीनों एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमें इस प्रकार से पूरा दोस्तों लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर दोस्तों जरूर बताएं। अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है? यह दोस्तों एक्सरसाइज जो 9.1 चल रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि जो 3 बिंदु है तीनों बिंदु संरेखीय। अब संरेखीय क्या होता है दोस्तों, पहले वो चीज समझने की आवश्यकता है। मैं मान लेता हूं यहाँ कोई बिंदु दिया हुआ है, एक P है, दूसरा Q है और तीसरा R। संरेखीय यानी एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन पर स्थित है वो सारे संरेखीय कहलाते हैं। जैसे यदि 3 बिंदु संरेखीय है, अब कंपल्सरी नहीं कि आप P Q R ले रहे हो, आप R को बीच में ले सकते हो, P को बीच में ले सकते हो, कैसे भी हो। यदि 3 बिंदु संरेखीय है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं यही क्रम है, पहले P बाद में Q बाद में R, तब ये पॉसिबिलिटी होगी कि PQ प्लस QR इन दोनों का जो योगफल है PQ प्लस QR वो पूरे PR के बराबर होगा। यानी ये मेरे पास 3 बिंदु दिए हुए, इन तीनों के तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यदि ऐसा पॉसिबल हो तीनों समीकरणों से किन्हीं 2 समीकरणों का योग तीसरी समीकरण के बराबर आता है, तब तो तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेखीय, अन्यथा संरेखीय नहीं है। अभी चेक करते हैं। मैं मान लेता हूं पहला बिंदु एक है A 1,1, दूसरा बिंदु है -2,7, इसको नाम दे देते हैं B, और तीसरा जो C है उसके निर्देशांक 3,-3 है। ठीक है, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए पहले मैं AB का मान ज्ञात करता हूं। AB का मान जैसे ही ज्ञात करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सारे के सारे मान लिखूंगा कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। A और B की बात हो रही है, मैं मान लेता हूं ये वाले तो है x1 y1, ये हो जाएंगे x1 और y1, ये x2 y2, या फिर इसको x2 y2 मान लो, इसको प्लस वाला मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां मैं मान लेता हूं ये वाला जो है x2 है, ये जो है y2 है, ये x1 है और ये y1 है। आप इनको ऊपर नीचे कैसे भी मानो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हम AB के मान के बराबर रखते हैं इन सभी मानों को, तो आ जाएगा AB बराबर x2, ये रहा x2
माइनस x1, ये माइनस का x1, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। अगर आप इसकी जगह ऐसा लिखते, इसको ऊपर नीचे मान लेते तो ऐसा होता 1 माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाता, प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और यहाँ मेरे पास माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 और -1 -3, -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 और 9 होते हैं दोस्तों 45। कितने होते हैं? 45। ये मान आ गया मेरे पास ए बी का। अब 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले जो 45 है उस 45 में मैं 3 का भाग लगा देता हूँ। 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा कितनी बार जाता है? 15 बार जाता है, और 3 का भाग इसमें 5 बार जाता है, और 5 का भाग 1 बार जाता है। यानी इसकी जगह ऐसा कुछ आ रहा है कि 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर गुणा 5। अब इसका तो स्क्वायर, इस स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ बचेगा मेरे पास ऐसा कुछ 3 अंडर रूट 5। तो लिख देता हूँ 3 अंडर रूट 5। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 1। पहली समीकरण आ चुकी है दोस्तों। अब आगे वाले जो बिंदु है उनका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। वो किस प्रकार से आएगा? BC बराबर आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 x2 y1 y2 सारे मान हमने लिख दिए। किसी को भी मानो B और C लिखा हुआ है, ये कुछ भी, ये x1 y1, ये x2 और y2, ठीक है। अब ये चारों के चारों मान में B C के बराबर पुट कर देता हूं। अब देखिए, पहले मुझे लिखना है x2 यानी 3 माइनस x1, ये रहा माइनस x1, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस 3 y1 7 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, 3 तो प्लस का, और ये 2 जो है इसके बाहर और अंदर दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 2 यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस के 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। ये लिख दिया मैंने 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 125। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 गुणा 5 जो 2 बार लिखे जाएंगे, तब तो उसको लिख देता हूँ 5 अंडर रूट 5, समीकरण नंबर 2। ये आ गया मेरे पास BC का मान। 2 मान आ चुके हैं दोस्तों। अब जो तीसरी इक्वेशन है वो मान ज्ञात करना है। AB हो गया, BC हो गया, अब चाहिए AC का मान ज्ञात करते हैं। देखिए, AC का मान कुछ इस प्रकार से आएगा कि x2, ये तो दोस्तों मैं दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। दोस्तों दूरी सूत्र का मैंने प्रयोग बहुत ही बार कर चुका हूँ। अब अगर आपको ये पूरा का पूरा कंटेस्ट हो जाना चाहिए दोस्तों, दूरी सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब A और C का प्रयोग करेंगे तब हमारे पास ये, मैं मान लेता हूँ ये जो है वो तो है x1 y1, ये जो है x2 y2, ठीक है। ये चारों मान इसमें लिख देते हैं। अब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, -3 और -1 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर, ये प्लस के 16, 16 और 4 कितने होते हैं? 20। अब 20 को कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों? देखिए, मैं लिख देता हूँ 20 को। 20 2 का भाग जाता है 10 बार, और 2 का भाग जाता है 5 बार, 5 का जाता है 1 बार। 2 गुणा 2 को तो मैं लिख देता हूँ 2, और अंडर रूट में बचेंगे 5। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 3। ये मेरे पास तीसरी समीकरण आ चुकी है। अब मैं कह सकता हूँ कि समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण
3 से। तो दोस्तों मेरे पास 3 समीकरण थी, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3। पहली समीकरण क्या कहती है कि वैल्यू जो है √3 मतलब 3√5 आई है, ये रही। दूसरी कहती है 5√5 है और ये कहती है 2√5। ये 2 बार √5 आ रहा है, ये 3 बार √5 आ रहा है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 3 बार ये रहा, 2 बार ये रहा, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 5√5, जो कि ये तीसरी इक्वेशन के बराबर है। मैं इन दोनों से कह सकता हूं कि AB + AC, यदि AB में AC जोड़ दिया जाए तब मेरे पास आएगा BC। ये दोस्तों ऐसा कब पॉसिबल है, जब दिए गए तीनों के तीनों बिंदु सरेखीय हो। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट है। अतः बिंदु 1, 1, -2,7 और 3, -3 तीनों बिंदु कैसे हैं, सरेखीय। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। किस प्रकार का आपको ये क्वेश्चन लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।